हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना और पाठशाला 2020 एजुकेशन चैनल। और पाठशाला 2020 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 31 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस, और प्रत्येक क्वेश्चन के बाद हम उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानेंगे। और जो क्वेश्चन कल आपसे मालूम किया गया था, आज उस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने नई मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर 1 यशवर्धन कुमार सिन्हा, ऑप्शन नंबर 2 श्री सुनील अरोड़ा, ऑप्शन नंबर 3 सुधीर भार्गव, ऑप्शन नंबर 4 अचल कुमार ज्योति। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यशवर्धन कुमार सिन्हा। भारत सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पूर्व विदेश सेवा अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा के नाम को मंजूरी दे दी है। वह पहले से भी सूचना आयुक्त थे और सबसे वरिष्ठ भी थे। बिमल जुल्का के रिटायर होने के बाद कई महीनों के लिए यह पद खाली था। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 में हुई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन नंबर 1 महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर 2 मेक इन इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ साझेदारी की है। यह पहल देश में 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC के साथ माइक्रोसॉफ्ट की साझेदारी का विस्तार है। यह कार्यक्रम युवा लड़कियों और महिलाओं, विशेष रूप से पहली बार नौकरी चाहने वालों और जिनकी नौकरियां कोविड-19 से प्रभावित हो सकती हैं, भविष्य के कार्यबल में शामिल होने के अवसर बनाने के लिए लाइव प्रशिक्षण सत्र और डिजिटल स्किलिंग ड्राइव की एक श्रृंखला को बढ़ावा देगी। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नडेला और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है रेमंड वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में। और NSDC के CEO हैं मनीष कुमार। NSDC का मुख्यालय है नई दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 1 फोन पे, ऑप्शन नंबर 2 गूगल पे, ऑप्शन नंबर 3 भारत पे, ऑप्शन नंबर 4 पेटीएम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 भारत पे। एक प्रमुख व्यापारी भुगतान नेटवर्क भारत पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। फिनटेक उत्पाद की इस नई श्रेणी का शुभारंभ लघु और मध्यम उद्यमों SME को वित्तीय उत्पादों के संपूर्ण विस्तार के प्रस्ताव के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। भारत पे के व्यापारी 99.5% शुद्ध 24 कैरेट सोने की खरीद और बिक्री कर सकेंगे। व्यापारी भारत पे ऐप का उपयोग करके दिन के किसी भी समय और कहीं से भी रुपए या ग्राम में खरीद सकते हैं। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए भारत पे ने सेफगॉल्ड के साथ भी भागीदारी की है। भारत पे का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अश्विर ग्रोवर और स्थापना हुई 2018 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बांग्लादेश के अंजार मुस्तीन अली ने ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार जीता। उनकी आयु कितने वर्ष है? ऑप्शन नंबर 1 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 6 वर्ष। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 6 वर्ष। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता में एक 6 वर्षीय बांग्लादेशी लड़के अंजार मुस्तीन अली ने अपनी कलाकारी के लिए USD 1000 का विशेष पुरस्कार जीता। ICCR ने यूनाइटेड ऑर्गेस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट नाम से एक वैश्विक पेंटिंग प्रतियोगिता शुरू की थी, जिसमें दुनिया भर के 8000 कलाकृति प्रविष्टियों को आकर्षित किया गया। प्रतियोगिता के पहले दौर के बाद 210 कलाकृतियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ICCR के अध्यक्ष हैं विनय सहस्त्रबुद्धे। ICCR का मुख्यालय है नई दिल्ली और ICCR के महानिदेशक है श्री दिनेश के पटनायक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस राज्य में 100 मिलियन वर्ष पुरानी
एनिग्माशन गोलम मछली को देखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 केरल, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 केरल। केरल राज्य में 100 मिलियन वर्ष पुरानी ड्रैगन स्कैनहेड प्रजाति की भूमिगत एनिग्माशन गोलम मछली की खोज की। यह मछली एक ड्रैगन की तरह दिखाई देती है और इनकी तरह करती है, जो कि पिछले 100 मिलियन वर्षों से धरती पर हैं। केरल की राजधानी है त्रिवल्लमपुरम और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने गुजरात के नर्मदा जिले में आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर 1 विजय रूपानी, ऑप्शन नंबर 2 अमित शाह, ऑप्शन नंबर 3 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 4 रामनाथ कोविंद। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2020 को गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में स्थित आरोग्य वन का उद्घाटन किया। वे आरोग्य कुटीर भी गए। योग, आयुर्वेद और ध्यान को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया आरोग्य वन 17 एकड़ भूमि पर स्थित है। यह जड़ी बूटियों के 380 पौधे लगाए गए हैं। आरोग्य वन में कैफेटेरिया और दुकानें भी हैं। प्रधानमंत्री 17 विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और केवड़िया के निकट स्टैचू ऑफ यूनिटी के परिसर में 4 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर 1 मेरी यात्रा मेरी सुरक्षा, ऑप्शन नंबर 2 मेरी सहेली, ऑप्शन नंबर 3 महिला सुगम यात्रा, ऑप्शन नंबर 4 महिला सुरक्षित यात्रा। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 मेरी सहेली। रेलवे ने सभी मंडलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेल में यात्रा करने वाली सभी महिलाओं को सुरक्षा देना है। महिलाओं को उनकी यात्रा शुरू करने से लेकर गंतव्य स्टेशन तक सुरक्षा दी जाएगी। प्रत्येक रेलगाड़ी के शुरू होने के स्टेशन पर महिला पुलिस सहायक निरीक्षक और कांस्टेबल की टीम तैनात की गई है, जो गाड़ी में अकेले यात्रा कर रही महिलाओं की पहचान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी उन्हें यात्रा के दौरान कोई परेशानी ना हो। प्रत्येक रेल मंडल में भी ऐसी टीम बनाई गई है जो मौके पर जाकर महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन अब 211 टोल प्लाजा पर स्वचालित कैशलेस भुगतान सक्षम कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 फोन पे, ऑप्शन नंबर 2 पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर 3 एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर 4 अमेजन पे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक अब 211 टोल प्लाजा पर स्वचालित कैशलेस भुगतान सक्षम कर रही है। यह भारत में फास्टैग का सबसे बड़ा जारी करता है और 5 मिलियन से अधिक वाहनों में ये टैग लगाए हैं। इसके साथ यह डिजिटल टोल भुगतान के सबसे बड़े सूत्रधार के रूप में उभरा है। इसके अलावा अगले 3 महीने में इसका 100 और टोल प्लाजा का अधिग्रहण करने और फास्टैग की बिक्री में 100% की वृद्धि हासिल करने का लक्ष्य है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में कौन ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च करेंगे? ये क्वेश्चन वो है जो कल आपसे मालूम किया गया था। इसका सही ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल। राज्य सरकार इसलिए एक ऐप लेकर आ रहा है जो उपयोगकर्ताओं को अपशिष्ट जलाने, औद्योगिक प्रदूषण और धूल के बारे में शिकायत करने में मदद करेगा। ऐप एक फ़ोटो और वीडियो शिकायत पर आधारित है जो अधिकारियों की जवाबदेही को बढ़ाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2020 कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 7, ऑप्शन नंबर 2 8, ऑप्शन नंबर 3 10, ऑप्शन नंबर 4 12। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 8। 28 अक्टूबर 2020 को बांग्लादेश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2020 8 प्रतिष्ठित व्यक्तियों और एक शैक्षणिक संस्था को प्रदान किया गया है। पुरस्कार में स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र और 5 लाख टका का पुरस्कार है। यह पुरस्कार 1977 से प्रत्येक वर्ष 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस से पहले व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। टाटा समूह तमिलनाडु में एक फोन घटक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए कितने करोड़ का निवेश कर रही है? ऑप्शन नंबर 1 6000, ऑप्शन नंबर 2 6500, ऑप्शन नंबर 3 5000, ऑप्शन नंबर 4 7000। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 5000।
टाटा समूह तमिलनाडु में एक फोन घटक विनिमय संयंत्र स्थापित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। नई कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को TIDCO तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम द्वारा 500 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। टाइटन सैन लिमिटेड का सटीक इंजीनियरिंग डिवीजन टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड TEAL इस परियोजना के लिए विशेषज्ञता प्रदान करेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जूनो निम्नलिखित में से किसका अंतरिक्ष प्रोब है जो बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा कर रहा है? ने हाल ही में बृहस्पति के वायुमंडल में बिजली की रंगीन बौछारों की छवियां ली हैं। ऑप्शन नंबर 1 जैक्सा, ऑप्शन नंबर 2 नासा, ऑप्शन नंबर 3 ईसा, ऑप्शन नंबर 4 इसरो। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 नासा। जूनो एक नासा अंतरिक्ष प्रोब जो बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा कर रहा है ने हाल ही में बृहस्पति वायुमंडल में बिजली की रंगीन बौछारों की छवियां ली हैं। पहली बार यह उज्ज्वल, अप्रत्याशित और प्रकाश की अत्यंत संक्षिप्त चमक, जिसे क्षणिक चमकदार घटनाओं या TLE के रूप में भी जाना जाता है, को दूसरी दुनिया में देखा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी AFA 14 द्वारा सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए किस फिल्म को पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर 1 गली बॉय, ऑप्शन नंबर 2 शकुंतला देवी, ऑप्शन नंबर 3 तानाजी द अनसंग वॉरियर, ऑप्शन नंबर 4 पंगा। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 गली बॉय। गली बॉय को इस समारोह में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए पुरस्कार मिला है। संगीतकार कर्ष काले और साल्वेज ऑडियो कलेक्टिविटी को सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत पुरस्कार मिला है। यह अंतर्राष्ट्रीय फीचर्स फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किसने DBS बैंक को लगातार 12वें वर्ष एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 ग्लोबल फाइनेंस, ऑप्शन नंबर 2 IMF, ऑप्शन नंबर 3 विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ग्लोबल फाइनेंस। न्यूयॉर्क स्थित व्यापार प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा DBS बैंक को लगातार 12वें वर्ष एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है। दुनिया में चौथे सबसे सुरक्षित वाणिज्य बैंक के रूप में DBS की रैंकिंग और विश्व स्तर पर 14वें सबसे सुरक्षित बैंक 2019 और 2018 से अपरिवर्तित है। 2020 में बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड के लिए DBS ग्लोबल फाइनेंस की पसंद भी थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सरकार ने डैन रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट DRIP के द्वितीय चरण और तृतीय चरण के लिए मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन परियोजना की वित्तीय सहायता करेगा? ऑप्शन नंबर 1 विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर 2 AIIB, ऑप्शन नंबर 3 NDB, ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 5 1 2 और 3 तीनों। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों, अर्थात विश्व बैंक और AIIB दोनों। सरकार ने डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट DRIP के द्वितीय चरण और तृतीय चरण के लिए मंजूरी दी है। यह पूरे भारत में चयनित 736 बांधों की सुरक्षा और परिचालन के प्रदर्शन में सुधार करेगा। 10,211 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना अप्रैल 2021 मार्च 2031 से लागू होगी। विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB वित्तीय रूप से परियोजना की सहायता करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक और वित्तीय वार्ता के किस संस्करण में दोनों देशों ने द्विपक्षीय सतत वित्त मंच स्थापित करने पर सहमति व्यक्त किया है? ऑप्शन नंबर 1 9वें, ऑप्शन नंबर 2 10वें, ऑप्शन नंबर 3 11वें, ऑप्शन नंबर 4 12वें। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 10वें। यह निर्णय भारत और ब्रिटेन के बीच 10वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान लिया गया था। भारत UK के आर्थिक संबंध महत्वपूर्ण है क्योंकि वे दुनिया के शीर्ष 7 अर्थव्यवस्थाओं में से 2 हैं, जिनमें कुल मिलाकर 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की GDP है। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के इस संस्करण को कोविड-19 महामारी के कारण जनवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह कि किस संस्करण को?
ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में।